आप सभी लोगों का एग्जाम स्टेज चैनल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कल जो शाम को एजुकेशन का परीक्षा हुआ है, अभी शाम को थर्ड मीटिंग में जो एग्ज़ाम्स हुआ है EDU 105 BA सेकेंड सेमेस्टर का, उसके आंसर की को देखते हैं, सही और शुद्ध आंसर की को देखते हैं। साथ ही जो बच्चे नॉन एजुकेशन वाले हैं, जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं उनके लिए एक लाइन ये कहना चाहूँगा कि ये पेपर सबके लिए इम्पोर्टेंट है यार। जितने लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरा विश्वास करिए, कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है ना, इसमें से कोई आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन कभी मिल सकता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो परीक्षा सिर्फ एक विषय पे डिपेंड होकर पास नहीं किया जाता है। परीक्षा पास करने के लिए आपको ऑलराउंडर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाए, आपके परीक्षा में आपके जीवन को बदल दे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। आइए दोस्तों, सीधे हम लोग इसके आंसर की पे आते हैं। आप लोग इसके आंसर की को जितने लोग परीक्षा दिए हैं, अपने आंसर की को मिलाइएगा और बाकी लोग भी इस चैनल को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा निम्न में से किस आयु के बच्चों को दी जाती है? तो सही आंसर है 4 से 6 वर्ष, लेकिन यहाँ पे 4 से 6 नहीं दिया है, इसलिए 3 से 6 इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो है शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, एकरूपता की समस्या और पूर्व प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण, यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा सेकंड का डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? तो 5+3+3+4 ये आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच की अवधारणा से आशा क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर है 100% नामांकन से। 4 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। NSQF को कब अधिसूचित किया गया है? NSQF को कब अधिसूचित किया गया है? तो 5 का सही आंसर है ये 27 दिसंबर 2003 को। 27 दिसंबर 2003 को NFSQ को बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुभाषिक शिक्षा के कितने चरण हैं? तो बहुभाषिक शिक्षा के कितने चरण होते हैं? 6B, 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्न में से छात्र की प्रथम भाषा कौन सी होती है? तो छात्र की प्रथम भाषा कौन सी होती है भाई? जो अभिभावक के द्वारा बोली जाती है वही छात्र की प्रथम भाषा होती है। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 का आंसर आप लोगों के सामने लाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है? तो यहाँ पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का जो उद्देश्य दे रहा है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। समानता के प्रोत्साहन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? समानता के प्रोत्साहन के लिए कौन सा प्रावधान किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और समान अवसर, ये सब के सब सही हो जाएंगे। 9 का डी सही है। 10 को नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रथम भाषा नहीं है? तो प्रथम भाषा कौन सा नहीं है भाई? तो मातृभाषा तो प्रथम भाषा ही होता है, गृह भाषा ही होता है, देशज भाषा, विदेशी भाषा भारत की प्रथम किसी का भी प्रथम भाषा नहीं हो सकता। 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 11 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से उच्च शिक्षा में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का क्या कारण है भाई? तो उच्च शिक्षा में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का क्या कारण है भाई? तो ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए जरा। शिक्षा का निजीकरण, उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग, सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण, और एक विकल्प यहाँ पे डी भी दे रखा है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। सभी सही हैं। उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा कारण। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मुदलियर शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई है? 1952 में हुई है मुदलियर शिक्षा आयोग की स्थापना। ये फैक्ट्स है, सीधे सीधे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। निम्न में से उच्च शिक्षा की समस्याएं कौन सी हैं? तो उच्च शिक्षा की समस्याएं क्या है भाई? उच्च शिक्षा की समस्याएं क्या? उद्देश्यहीनता की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षित बेरोजगारों के बारे में सत्य नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, यही सत्य नहीं है यहाँ पर। बाकी सारे आंसर सही हैं, 14 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्न में से कौन सा शहरीकरण का लाभ नहीं है? तो शहरीकरण का लाभ क्या नहीं है भाई? आर्थिक विषमता तो होता ही होता है, आत्मनिर्भरता भाई होता ही है, व्यापकता होता ही है, तार्किकता का अभाव होता है यहाँ पर। 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में शहरीकरण का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? शहरीकरण का अर्थ कौन सा नहीं है? गाँवों का शहरों में परिवर्तित होना, यही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 का सही आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है?
जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे सही आंसर जो है जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। तो 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। 17 का कैसे हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 18 देखिएगा, निम्न से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के सामाजिक कारण नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक अस्थिरता जो है समाज नहीं होगा। 18 का डी सही हो जाएगा। 19 देखिएगा, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शहरीकरण की हानियाँ नहीं है भाई? तो शहरीकरण की कौन सी हानियाँ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी, आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? 21 देखिएगा, प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? तो अपने देश में संतोषजनक काम का न मिलना, इसी की वजह से प्रतिभा पलायन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 देखिएगा, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के मध्य कड़ी का कार्य करती है? प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य कड़ी का कौन सा काम करती है? तो माध्यमिक शिक्षा करती है। माध्यमिक होता है ना 10-12 वाला। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 देखिएगा, निम्न में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सर्वांगीण विकास, 3 से 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल करना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, यही इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसजेंडर के अधिकारों की कानूनी मान्यता कब दी? देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर 1919 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ये सही होगा 5 दिसंबर 1919 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बहुभाषा शिक्षा को क्या करता है भाई? बहुभाषा शिक्षा को क्या करता है? सफल बनाने के लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। सफल बनाने के लिए शैक्षणिक परिवर्तन और प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है। बहुत सही बात है भाई, प्रशिक्षित रहेंगे तभी तो बहुभाषा सफल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यदि लोकतंत्र को सफल होना है तो शिक्षा सभी के लिए क्या होनी चाहिए? अनुपस्थित, अनुपलब्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सुलभ होनी चाहिए। 26 का ये सही है। 26 का क्या होना चाहिए? सॉरी 26 यहाँ पे पर पहुँच योग्य होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका। 26 का ए नहीं सही लग रहा है, उससे भी अच्छा आंसर है क्या? पर पहुँच योग्य होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि डैश दिया है, फिर दिया कर्ज को आमतौर पर शिक्षित वयस्कों के बीच समस्याओं का कारण बनते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी और कर्ज आमतौर पर शिक्षित वयस्कों के बीच अन्य समस्याओं का कारण बनते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28। आप खुद सोच सकते हो कि शिक्षा गरीबी से बाहर रहने का क्या है? रास्ता है। तो 28 का क्या सही हो जाएगा? सी। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है 29 नंबर, जिन माता पिता ने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिनके माता पिता वे शिक्षा का क्या करेंगे? महत्व देंगे, वे न्यूनतम महत्व देंगे। जो भी पढ़े लिखे नहीं है वो पढ़ाई का मतलब क्या समझेंगे? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना का सही आंसर है 1972। यहाँ पे विकल्प नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा है उसका सही आंसर यहाँ पे लगाएंगे 1957। क्वेश्चन नंबर इसका डी सही हो जाएगा यहाँ पर 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ऑनलाइन परीक्षा ने क्या कर दिया है? पेपर की बर्बादी को कम करने में मदद की है। तो 31 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, 32 बच्चों की मातृभाषा में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा छात्रों के सीखने में सुधार हो सकता है तथा छात्रों की भागीदारी में क्या होगा? छात्रों की भागीदारी में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32 का ये। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता जो है किस पर निर्भर करती है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर। ये सब आप लोग सोच के लगा सकते हो यार, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल पुस्तकों और ई नोट्स के द्वारा छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में क्या होगा भाई? सुधार ही तो होगा। तो 34 का क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। 34 का ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? उच्च शिक्षा में शिक्षण में क्या होगा भाई? उच्च शिक्षा में शिक्षण में 35 नंबर देखिएगा, उच्च शिक्षा में शिक्षण में क्या होगा? प्रौद्योगिकी उपकरणों को प्रभावी उपयोग का अभी अभाव है। सही है ना? 35 का ए। डी, NSQF के स्तरों में
क्या होता है भाई, NCQF के स्तरों को, है ना, लिखने में, सीखने में, पढ़ने में, प्रस्तुतिकरण में 36 देखिएगा। तो 36 का सही है। NCQF के लिखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया। 36 का बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा बेहतर क्या प्रशासनिक, सीखने, यात्रा या रोजगार किसके लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है भाई? तो व्यावसायिक शिक्षा किसके लिए अवसर प्रदान करेगा? किसके लिए? रोजगार के लिए, है ना। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार के लिए तो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, व्यावसायिक मार्गदर्शन मददगार होता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन किसके लिए मददगार होता है, ये देखिएगा। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन किसके लिए? व्यवसाय चुना और तैयार करने के लिए मददगार होता है। 39 में देखिएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संगठित शिक्षा के मतलब चरण के रूप में परिभाषित किया गया। किस चरण के बाद जो है परिभाषित किया गया? तो 39 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या? प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर भी तो होता है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई? तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अब ये तो हम बताएंगे नहीं, इसका आंसर आप खुद सकते हो। शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान कोष आयोग के अध्यक्ष हैं? ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सैम पित्रोदा। 42 देखिएगा, भारत में अधिकांश बच्चों को स्कूल शुरू करते समय कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? 42 नंबर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है क्या? भाषाई बहुत बड़ी समस्या होती है ना, इसीलिए तो मातृभाषा पहले जोड़ दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष में क्या है? क्या निःशुल्क है ना? ये कैसा है? निःशुल्क है। 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 44 कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए ब्रेन ड्रोन क्या है? ब्रेन ड्रोन क्या है? महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई करंट का। 45 नंबर देखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा कौशल पे आधारित होती है कि नवाचार पे? तो व्यावसायिक शिक्षा किस पे आधारित होती है? कौशल पे आधारित होती है। 45 का ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श में मदद करने वाला व्यक्ति कहलाता है। परामर्श में जो मदद करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं? परामर्शदाता कहते हैं। परामर्शदाता कहते हैं। 47 गुणवत्तापूर्ण मतलब डॉट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों की यात्रा की नींव है। किस लेवल की बात कर रहा है? तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक स्तर की बात हो जाएगा। 47 का बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 49 और 52 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। 49 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जरा। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48, कौन सी अंतःक्रिया विद्यालय पूर्व शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। 49 नंबर देखिएगा, स्कूल क्या होता है? समाजीकरण का प्रारंभिक संस्थान है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में अधिगम सामग्री उपलब्ध होता है? तो किस भाषा में भाई? किस भाषा में? सुनिए, सोचिए थोड़ा, मातृभाषा में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच उपस्थित कर दिए जो कल एग्जाम हुआ है। इसका सही आंसर की आप लोग मिलाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो यार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ना अच्छा लगे तो भी लाइक करो, मेरे हौसला को बढ़ाओ ताकि मैं अच्छे सामग्री आप लोगों के बीच में उपस्थित करूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।